Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursaleen. This is Mujib Khazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. कल एक स्टेटमेंट देखी जिसमें उस्मान डार ने एक ऐसे एंकर को इंटरव्यू दिया जिसके बारे में सभी जानते थे कि ये ऑलरेडी बेचारा कंप्रोमाइज्ड है और बड़े ज़माने से इमरान खान के बारे में ऐसे हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही थी कि सामने लग रहा था कि वो जनरल बाजवा के दौर का वो एक ऐसा जर्नलिस्ट है जो उसी के नैरेटिव को बेसिकली प्रमोट कर रहा था। सो जनरली क्या होता है कि आप कभी भी किसी जब से ये मई 9 के बाद एक ट्रेंड चला है कि आपने पीटीआई से लोगों को मुतनफ़र करना है या उनको पार्टी छोड़ने का हुक्म देना है, उनकी आवाज़ बंद करनी है, तो आप उसको बताते हैं जी कि आप जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिसके बारे में बहुत सारे जजेस ने भी बड़ी दफ़ा अपनी स्टेटमेंट्स में कहा है कि आप जाके एक स्टेटमेंट दे दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आपके केसेस सारे अनडू कर दिए जाएंगे। लेकिन कल थोड़ा सा डिफरेंट सीन था, स्टेज थोड़ा सा डिफरेंट था, ड्रामा थोड़ा सा डिफरेंट था, उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से ऑर्केस्ट्रेट किया गया ताकि लोग एक एक चीज़ देख के बार बार एक ही ड्रामा एक ही सीन देख के बोर हो जाते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा स्क्रिप्ट चेंज किया, थोड़ा सा उसका स्टेज सेटिंग चेंज की, एंकर चेंज किया और उस एंकर को एक पहले से स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस थे और उसमें आप देख सकते हैं कि उस्मान डार उसकी आई साइट, उसकी हैंड, उसका हार्ट, उसका माइंड, ये जो वो कोऑर्डिनेशन थी जो सारी लग रही थी कि उसकी ज़बान उसके दिल के साथ, उसका दिल उसका दिमाग के साथ, उसकी दिमाग उसकी आइज़ के साथ, उसकी आइज़ उसके पास्चर्स के जेस्चर्स के साथ कहीं भी कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे। मजबूर था, बेबस था, न जाने उस पर क्या क्या जुल्म ज़्यादती बर्बरियत की होगी। 4 महीने से वो अपने आप को भागता रहा, अपने आप को छुपाता रहा, लेकिन इवेंचुअली स्टेट के साथ कौन लड़ सकता है, तो स्टेट ने उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद क्या सलूक किया कोई नहीं जानता। अब जब ज़ुबान खुलेगी बाद में पता चलेगा, तो जाके हकीकत सामने आएगी। लेकिन साथ ही उनकी माँ की स्टेटमेंट आ जाती है। अब जो जिस चीज़ की तरफ मैं तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ ये है कि एक तरफ माँ की 45 सेकंड का क्लिप है और दूसरी तरफ उनका कोई घंटा का ये जितना भी बड़ा स्क्रिप्टेड एक का इंटरव्यू है, आप उसको देखें तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक जेन्युइन है, एक रियल है और एक फेक है, ऑर्केस्ट्रेटेड है, ज़बरदस्ती का है, धौंस का है, धांधली का है, मार का है, पीट का है, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त वो 45 सेकंड जो उसकी वालदा का जो क्लिप है वो ट्रेंड कर रहा है। ये क्या चीज़ साबित कर रही है? ये इस चीज़ को साबित कर रही है कि ये 80s 90s का टाइम नहीं है। ये वो दौर नहीं है कि आप एक न्यूज़ ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, उसको स्क्रिप्ट करते हैं और भेज देते हैं अपने मनपसंद जर्नलिस्ट को, उनसे कहते हैं जी कि इसको फैला दें, लोग मान लेंगे। लोग नहीं मानते। लोग अपना नैरेटिव खुद शेप करते हैं। लोग खुद हकीकत में जो चीज़ें हो रही होती हैं उसको, और जो आर्टिफिशियली जो चीज़ें बनावट के साथ आपके सामने पेश की जाती है उसमें फ़र्क महसूस करते हैं। जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है और ऐसा ही हुआ कि उस्मान डार की वालदा की जो बात थी वो लोगों के दिल में असर कर गई और उन्होंने ऑब्वियसली ख्वाजा आसिफ का नाम तो लिया है, लेकिन सारी दुनिया को पता है, हर कोई जानता है कि ख्वाजा आसिफ का इसके पीछे हाथ नहीं है। हाथ पीछे कंपनी का है। कंपनी सारे काम कर रही है, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने इंटरेस्ट को। लेकिन एक बात आप दिमाग में बिठा लें, इमरान खान ठीक कहता था। इमरान खान कहता था कि ये लोग अनपढ़ भी हैं, जाहिल भी हैं, बेवकूफ़ भी हैं और डफ़र भी हैं। इनको पता ही नहीं है कि हम 80s और 90s में नहीं हैं, हम इस वक्त 21st सेंचुरी में। बच्चा आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है और बेहतर डिसीजन बना सकता है। उसको पता होता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, हकीकत क्या है और रबिशनेस क्या है। अपने आप को और बदनाम मत करें। आप ज़रा वो इकोनॉमिस्ट का जो आर्टिकल है उसमें देख लें, वो आपको एज अ टाउट इंट्रोड्यूस कर रहा है। बहुत बहुत ज़्यादती होगी मुल्क के साथ, बहुत बदनाम करवा लिया आपने मुल्क को। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब आगे ना जाइए, क्योंकि आप मुल्क के लिए कोई अच्छा नहीं कर रहे। बस मैं इतना ही कहूँगा आज। बंदे तोड़ने से
آپ زبردستی ان کے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتے. بندے بے شک ساری پارٹی کو آپ توڑ کے لے جائیں، ہر کوئی عمران خان سے آئے دوز ایوری ادر ڈے اس کی پاپولیرٹی، اس کی محبت، اس کی پاپولیرٹی اور بڑھتی جا رہی ہے. آپ اس کو کم نہیں کر پا رہے اور نہیں کر سکیں گے. مان جائیے اس بات کو، رک جائیں، بچا لیں ملک کو. بہت اچھا برانڈ ہے، اس کا فائدہ اٹھا لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.